आज सावन का अंतिम सोमवार है और रक्षाबंधन पर्व होने के कारण सुबह से ही भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जहां रक्षाबंधन पर्व होने के कारण आज भस्म आरती में बाबा महाकाल को राखी भी बांधी गई और बाबा को लड्डुओं का महाभोग भी लगाया गया है। सावन के 5वें और अंतिम सोमवार के साथ ही रक्षाबंधन पर्व होने की वजह से आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक हुआ। फिर भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया, जहां आज मजीरे, ढोल, नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। वैसे तो हर साल सावन महीने की भस्म आरती में 2000 से ज़्यादा भक्त शामिल होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं के शामिल होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। वहीं आम श्रद्धालु बाबा महाकाल के दूर से ही दर्शन कर सकेंगे। बाबा महाकालेश्वर मंदिर में आज भस्म आरती में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया है। हमने बाबा को रक्षा सूत्र बांधा है, अपने भाइयों की लंबी कामना की है और बाबा सबको स्वस्थ रखे इसी विशेष की है। रक्षाबंधन पर्व पर बाबा महाकाल को विशेष राखी बांधी गई। मान्यता है कि महाकाल की नगरी उज्जैन में हर शुभ कार्य की शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार से होती है और इसी के तहत सुबह भस्म आरती में श्रृंगार के बाद बाबा को राखी बांधी गई। बाबा के दरबार में लड्डुओं का महाभोग लगाया गया। इस वक्त हम महाकाल के गर्भगृह में आप देख सकते हैं भगवान महाकाल की यहाँ पर किस तरह से साज सज्जा की गई है, उन्हें किस तरह से राखी से सजाया गया है। दरअसल मृत्यु लोक के राजा कहे जाते हैं महाकाल, और आज सुबह से महाकाल का विशेष श्रृंगार यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं जल अभिषेक भगवान महाकाल का हो रहा है और आसपास में पूरी राखी जो है वो सजाई गई है, भगवान को राखी अर्पित की गई है। भगवान महाकाल के इस वक्त दर्शन करने से प्रभु तमाम मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, भक्तों के समस्त कष्टों को हर लेते हैं। दरअसल यहाँ सदियों से चली आ रही परंपरा के तहत बाबा महाकाल के दरबार में पुजारियों द्वारा सबसे पहले राखी बांधकर विश्व कल्याण और रक्षा की कामना की जाती है और इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी बाबा महाकाल को राखी बांधी गई। राखी के वक्त सावन का समापन और दुर्लभ योग के साथ बाबा महाकाल भक्तों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ स्टेट, उज्जैन। और आइए अब न्यूज़ स्टेट पर घर बैठे कीजिए भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। भगवान शिव की भक्ति का महीना सावन। ग्रंथों के अनुसार इस महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। सावन में प्रमुख शिव मंदिरों के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं। इन सभी का अपना महत्व है और महिमा है। ऐसी मान्यता भी है कि अगर सावन में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए जाएं, तो जन्म जन्म के कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन के इस खास मौके पर हम आपको करवा रहे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और बताते हैं उनका महत्व। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इस स्थान पर तप कर श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमणों के कारण 17 बार ये नष्ट हो चुका है। हर बार ये ज्योतिर्लिंग बिगड़ता और बनता रहा है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धर्मशास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन
सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के नजदीक खंडवा में स्थित है। जिस स्थान पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है। पहाड़ के चारों तरफ नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। ये ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है। ओम के आकार की वजह से इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। ये ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी मिलता है। केदारनाथ तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश पर्वत का महत्व है उसी प्रकार का महत्व केदार क्षेत्र को भी दिया गया है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। इन्हें मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन अहम माने जाते हैं। रोज सुबह सूर्य निकलने के बाद जो इस मंदिर के दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है। सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व है। मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। कहा जाता है कि काशी की रक्षा के लिए भगवान शिव काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे। भगवान शिव प्रलय के टल जाने के बाद काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है। इस पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग का रूप लेना पड़ा था। वैद्यनाथ शिवलिंग। श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारका स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं। नागेश्वर का पूर्ण अर्थ है नागों का ईश्वर। द्वारकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील है। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृष्णेश्वर या फिर घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप स्थित हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।